और कितनी काउंटिंग हुई है ये आंकड़ा नहीं, आप तो रुझान बता रहे हैं। ये रुझान आप लाए कहाँ से? क्योंकि हम लोग भी काउंटिंग में बैठते हैं, चुनाव में हमने कई चुनाव अटेंड किए हैं, तो सिस्टम हमको मालूम है। पर ठीक है, ये आपका अपना तरीका या एनालिसिस हो सकता है। तो मेरे ख्याल से अभी बहुत सारी जल्दी है इन सब चीजों में। हम्म। अभी ईवीएम खुलना है, इसकी पूरी बैलेट पेपर की काउंटिंग होना है। जी। अभी मेरे ख्याल से 1 घंटे में तो प्रोसीजर ही चालू होता है, जहां तक मैंने अभी जितने चुनाव में मैं मतगणना एजेंट के रूप में काम किया है। तो ठीक है, आप जैसा बोले उसको अभी तो मानना पड़ेगा कि रुझान में आगे, पर मैं इसको व्यक्तिगत तौर पे नहीं मानता हम्म। कि इतनी जल्दी कोई भी चुनाव का रुझान आप पता कर सकते हो। ठीक है, लेकिन शुरुआती रुझान को हम तो रुझान लेकर चलेंगे ही ना, क्योंकि जनता तो जानना चाहती है ना कि पहले घंटे में क्या हो रहा है। जनता रिजल्ट देखने के लिए मैडम भी बैठी रहेगी। ठीक। 1 घंटे का राउंड होता है और उसमें ठीक है। कलेक्टर सर्टिफाई करता है। ठीक वो है। सर्टिफिकेट आपके पास आया क्या? नहीं आया मैडम, नहीं आ सकता। ठीक है सर, जिस तो तरह से हम अपन जनता को बात पहले करेंगे। घंटे के रुझान बता रहे हैं, उस तरह से रिजल्ट भी बताते रहेंगे। चलिए पर इससे जैन साहब, पत्रकार- ये मुझे जी। बहुत अच्छी बात लगती है जैन साहब की, मतलब कॉन्फिडेंस आखिरी काउंटिंग तक हाई बिल्कुल। रहना चाहिए, और वही दरअसल इस देश की सियासत का मिजाज है। उपदेश अवस्थी साहब, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत सर आपका। उपदेश सर, सबसे पहले एक क्विक रिएक्शन। 133 पर एनडीए रुझानों में आगे और 68 के करीब करीब महागठबंधन आगे चल रहा है। जन स्वराज पार्टी भी थोड़ा थोड़ा जोर मार रही है, नजर आ रहा है। पॉलिसी बनाना प्रशांत किशोर, पॉलिसी बनाना और पॉलिटिक्स चलाना शायद अब प्रशांत किशोर को समझ में आ जाएगा। अवस्थी सर, आपका क्विक रिएक्शन प्लीज। प्रशांत जी भैया को ये नहीं मालूम था कि वो बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और बिहार फर्स्ट टाइम वोटर को वोट नहीं देता, बिहार संघर्ष मांगता है। हाँ। प्रशांत जी बिहार को चुना और उन्होंने संघर्ष को नहीं चुना। सिर्फ 3 साल में बिहार ने कभी किसी को वोट नहीं दिया, इतिहास है, भविष्य में भी कभी नहीं देंगे, क्योंकि बिहार के लोग बहुत समझदार हैं, लॉजिकल बात करते हैं। और यहाँ मैंने जैसे पिछली बार भी कहा था कि बिहार में लड़ाई जो है, चुनाव का नतीजा जो है, वो नीतीश कुमार और राहुल गांधी की पार्टियां करेंगी। यदि राहुल गांधी अच्छी स्पीड ले जाते, यदि राहुल गांधी थोड़ा सा मेहनत कर लेते बिहार में, तो शायद वो टक्कर में आ जाते। अब उन्होंने अपने मित्रों को संकट में डाल दिया क्योंकि उन्होंने मेहनत नहीं की। आप कांग्रेस की हालत देखिए, राष्ट्रीय पार्टी है, 70 साल पुरानी पार्टी है, देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, कोने कोने में इनका नेटवर्क है, गांव गांव में इनके कार्यकर्ता हैं, दिखाई तो दे नहीं रहे हैं। अब ये पार्टी पूरी की पूरी एक इतिहास बन गई है, चैप्टर क्लोज हो गया है। कुछ बच्चे खुचे बूढ़े पुराने लोग बचे हैं, कुछ छोटे से उनके बच्चे बचे हैं जो नेपोटिज्म के तहत काम कर रहे हैं कांग्रेस में। इसके अलावा बिहार में क्या बचा है उनके पास? यदि वो टक्कर मारते तो शायद आज कुछ सम्मानजनक स्थिति में तो होते। लगता तो बिहार में चुनाव हो रहा है, सरकार है, सरकार अपनी योजनाएं चलाती है। जब ये थे तो ये भी चलाते थे ना, गरीबी हटाओ से लेके और इनके रोजगार योजना तक, मनमोहन सिंह जी की, इन्होंने भी योजनाएं चलाई, इन्होंने भी वोट लिए, सब लेते हैं। हम यहाँ पर बैठकर ट्रेन में देख रहे थे जंक्शन पर, तो हमको एक स्पष्ट दिखाई दे रहा था, जो अब तक आपकी बातचीत में नहीं आया होगा। बाहर से जो बिहार का व्यक्ति वापस लौटा है, उसने ये संकल्प लिया था और ये दोहराया है, जब वो हमारे जैसे जनसंघ पर और दूसरी जगह पर बात कर रहे थे, तो उनको किसी बात का डर नहीं था। उनको पता था कि ये बात बिहार तक नहीं पहुंचेगी। उन्होंने खुल के ये बताया कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देने जा रहे हैं, और ये एक बड़ा वोट बैंक था। पूरे भारत भर से लोग जब बिहार वापस लौटे, और वो भारतीय जनता पार्टी को आप देखेंगे कि बीजेपी का जो वोट बढ़ रहा है, वोट प्रतिशत, समझ मिल रही है ना? ठीक ठीक ठीक। उपदेश सर, आपके पास भी आएंगे रिएक्शन, अभी हमें लेना होगा कांग्रेस का भी हम रिएक्शन लेंगे, उनकी सभाओं की भी जानकारी है। लेकिन जरा एक बार ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को समझाते थे कि फिलहाल क्या स्थिति है। पाई चार्ट के जरिए आपको समझाते हैं कि फिलहाल क्या स्थितियां चल रही हैं। ये आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, किस तरह की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। एनडीए, महागठबंधन, जेएसपी, अदर्स के खाते में क्या है फिलहाल की स्थिति? 134, 66, 3 जनस्वराज पार्टी जिन्होंने मेहनत नहीं की उपदेश सर के मुताबिक, और अदर्स के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। ये स्थितियां इस वक्त तक की हैं, और रुझानों की हम बात कर रहे हैं। 205, 243 में से 205 का इस वक्त हम आपको रुझान बता रहे हैं पाई चार्ट के मुताबिक। हालांकि ये रुझान है, क्या फाइनल आंकड़ा होगा उस पर भी नजर बनी रहेगी। एनडीए 134 पर, जनस्वराज के खाते में सीट तो जाती दिख रही है, पहुंच पा रहे हैं नहीं पहुंच पा रहे हैं ये देखना होगा। अब 2020 और 2025 में किस तरह की तब्दीलियां आई हैं उसे जरा समझ लीजिए। 2020 2025 अगर सिर्फ बीजेपी की बात कर ली जाए,
फिलहाल के हिसाब से बीजेपी थोड़े से नुकसान में आपको नजर आएगी। 2020 में 74, जबकि 2025 अभी तक की जो स्थितियां हैं 60 सीटों पर बीजेपी आगे नजर आ रही है, यानी एक मामूली नुकसान, लेकिन ये बढ़ेगा घटेगा इस पर नजर बनी हुई है। जेडीयू फायदे में जाती दिख रही है। 43 सीट 2020 में इसके पास थी, अभी 2025 की अगर बात कर ली जाए करीब करीब 57 सीटों पर इस वक्त जेडीयू आगे चल रही। तीर तो बहुत रफ्तार से चल रहा है। कहने का मतलब ये, जब ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार का भविष्य क्या होगा, सियासी भविष्य, उस दौरान ये आंकड़े उनको खुश करने वाले। आरजेडी मामूली नुकसान पर इस वक्त नजर आ रही है, 32 सीटों के नुकसान पर नजर आ रही है। 2020 में 75 और 2025 में अभी 43 पर। सिर्फ अगर आरजेडी की बात कर ली जाए, लालटेन की सिर्फ बात कर ली जाए, उसका क्या नुकसान है। और कांग्रेस की स्थितियां देख लीजिए, 2020 में 19 और फिलहाल 12 सीटों पर आगे, 7 सीटों के नुकसान पर कांग्रेस इस वक्त नजर आ रही है। ये रुझानों की हम बात कर रहे हैं। जब ये नतीजे में तब्दील हो जाएंगे, इसी तरीके से बहुत आसान तरीके से आपको समझाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जिस पर लगातार नजर बनी रही, लोक जनशक्ति पार्टी 10 सीटों पर आगे नजर आ रही है। 10 सीटों पर आगे नजर आ रही है। ये स्थितियां हैं। सबसे ज्यादा फायदे में हेलीकॉप्टर बहुत गजब रफ्तार से उड़ रहा है। हेलीकॉप्टर जेट की रफ्तार से आगे जा रहा है। 2020 में 0, जबकि 2025 में 10 सीटों पर आगे इस वक्त वो नजर आ रहा है। महागठबंधन की स्थितियां और एनडीए की स्थिति एक बार फिर जान लीजिए। 243 में से 207 के रुझान इस वक्त आ गए हैं। 138 पर एनडीए आगे, जन स्वराज पार्टी 3 पर आगे, महागठबंधन 64, अन्य के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यह इस वक्त की स्थिति है, पाई चार्ट के जरिए से समझ लीजिए। पिछली बार क्या रहा है वो भी हमने आपको कंपैरिजन करके बताया, 2020 और 2025 में किस तरह की स्थितियां रही हैं। यह सिर्फ रुझान है, जैसे ही नतीजा आएगा वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे बड़ा नेटवर्क, सबसे बड़ा उत्साह, सबसे बड़ा कवरेज और सबसे बेहतरीन कवरेज वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए यही समझाने की कोशिश है कि इतिहास क्या था और आपका जनादेश किस तरफ भविष्य को लेकर जा रहा है। एक बात और, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी टनाटन अपडेट चल रहा है, जबराट अपडेट चल रहा है। अगर टीवी नहीं देख पा रहे तो मोबाइल पर जरूर देख लीजिएगा। खैर, ये स्थितियां आपकी स्क्रीन पर 243 में से 209 के रुझान इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 138 सीटों पर एनडीए आगे। ये रुझान है, मैं बार बार दोहरा दूं, पोस्टल बैलेट, उसके बाद ईवीएम का सिलसिला, ईवीएम के बाद फिर राउंड राउंड राउंड, ठीक, सब पर नजर बनी हुई है। तो लगातार मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। और उपदेश सर, एक बार फिर मैं इसी अपडेट के साथ आपके पास आना चाह रहा हूं। कांग्रेस को नुकसान अभी जो शुरुआती है, कांग्रेस को भी नुकसान हो रहा है और आरजेडी को भी नुकसान हो रहा है। एक बात माननी पड़ेगी लेकिन, तेजस्वी सबसे ज्यादा सभाएं करने वाले हैं इस पूरे कैंपेनिंग में। तेजस्वी ने सबसे ज्यादा सभाएं की हैं। जी बिल्कुल सही बात है। तेजस्वी ने सबसे ज्यादा सभाएं की, उसका रिजल्ट भी उनको मिल रहा है, उसका परिणाम भी मिल रहा है। और कांग्रेस ने काम नहीं किया, उसका रिजल्ट भी दिखाई दे रहा है। तो इसकी स्थिति वही निकल के आ रही है जो हम सब लोग बैठ के आकलन कर रहे थे कि बिहार का चुनाव इस बार क्या जातिवाद पर होगा, क्या क्षेत्रवाद पर होगा, किन मुद्दों पर होगा। और आखिरी में जो निष्कर्ष निकल के आ रहा था कि बिहार के चुनाव का जो ऑर्डर आएगा वो किसी एक फॉर्मेट में